तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है 1857 का विद्रोह के बारे में, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास का ये 42वां वीडियो है। और इससे पहले हम दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। और इससे पहले के वीडियो जो आप देखना चाहते हैं इतिहास के, तो आपको हिस्ट्री प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और पॉलिटी के भी आपको पॉलिटी प्लेलिस्ट, और साथ ही उत्तराखंड परीक्षा वाली के भी आपको सारे के सारे वीडियो अवेलेबल हैं यहाँ पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अभी फ़िलहाल ये सब फ्री है वीडियो, तो आप जाके इनको एक बार जरूर चेक करिए। और जो साथी नए जुड़ते हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये मैचिंग का है। कौन से क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था, मैं आपको बता ही चुका हूँ। झांसी में झांसी लक्ष्मीबाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि एक ही में है 51। ठीक है। तो लेकिन जो अगर ब्रिटेन का पूछा जाए कि ब्रिटेन की तरफ से यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था, तो वो था जनरल हीरोज़। कौन था? जनरल हीरोज़। फतेहपुर अजीमुल्ला ने किया था, तो बी का सेकंड हो गया। और फतेहपुर और फैज़ाबाद दोनों में रैनर ने किया था ब्रिटेन की तरफ से। किसने? रैनर ने किया था। तीसरा है मथुरा। मथुरा में देवी सिंह ने किया था। संबलपुर में सुरेंद्र भाई ने किया था। तो दो ये याद कर लो, बाकी आपके हो जाएंगे फिर आराम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में किया था बख्त खान ने। वैसे तो नेतृत्व जो करता थे वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, लेकिन जो वास्तविक सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे बख्त खान। और ब्रिटेन की तरफ से यहाँ पे कौन था? निकलसन एवं हटसन। लियाकत अली ने कहाँ किया था? इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। ठीक है। और ब्रिटेन की तरफ से कौन था? वहाँ पे था कर्नल नील। बहादुर शाह जफर का मैंने आपको बता दिया, तो ये इसका आंसर होगा 44 का ए। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन ब्रिटेन वाला की तरफ से आ ही गया, विद्रोह का स्थान वगैरह। तो दिल्ली में मैंने आपको बताया निकलसन व हडसन। और भारतीय नायक कौन था? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बख्त खां ने क्या किया था? सेना का नेतृत्व किया था। कानपुर व लखनऊ में हैवलॉक और कैंपबल ने किया था। लखनऊ में भारतीय नायक कौन था? वहाँ पे बेगम हजरत महल थी और बिराजिस कादिर, दो व्यक्ति थे वहाँ पे। झांसी व ग्वालियर में फिरोज ने किया था। इलाहाबाद में कर्नल नील ने किया था। तो ये सब हम बात कर चुके हैं। और भारत की तरफ से इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली। तो कुछ नाम है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो वो जाता है टेलर व विसेंट आयर। याद रखना, बिहार के जगदीशपुर में कौन है? टेलर व विसेंट आयर। लेकिन जो बिहार में जो भारतीय जो नेतृत्व करते था वो कौन थे? वो थे कुंवर सिंह व अमर सिंह। याद रखना। तो हीरोज़ कहाँ थे? हीरोज़ हम बात कर चुके हैं, झांसी में थे। और हडसन कहाँ था? हडसन था ये दिल्ली में, निकलसन और हडसन। तो ये हैवलॉक कहाँ था? हैवलॉक के बारे में हम ऊपर देख चुके हैं, ये था कानपुर में। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सेनाधिकारी की मृत्यु हो गई? तो निकलसन इसमें मर गया था। हडसन और निकलसन दोनों थे, लेकिन उसमें किसकी मृत्यु हो गई? निकलसन की मृत्यु हो गई। हैवलॉक कहाँ था? कानपुर में था। नील कहाँ था? तो नील आपका ये था कहाँ पर? जगदीशपुर में, बिहार में। और इसके साथ कौन था? टेलर। नील एक जगह और था, इलाहाबाद और जगदीशपुर, यानी कि बिहार में दो जगह इसने किया था नेतृत्व। किसी स्थान पर विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई। तो लखनऊ, मैंने आपको बताया कानपुर और लखनऊ में किसने किया था? हैवलॉक ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा जो ताले हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अगला है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिज़ायली। मैंने आपको बता दिया। कुछ और स्टेटमेंट भी बताए थे मैंने आपको पिछले वीडियो में, जैसे कि इस स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, एक ने कहा था इसको धर्म युद्ध। तो किसने कहा था? LR रिज ने कहा था धर्म युद्ध। ठीक है। एक ने कहा था अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। तो वो किसने कहा था? W टेलर और जेम्स आउटरम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है वाला। ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये बना है कि भाई तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, किसने कहा था? RC मजमूदार ने कहा था। उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था सिपाही म्यूटनी और रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है। एक ने कहा था इसको यानी कि एक वो थे VD सावरकर और पट्टाभी सीतारमण ने कहा था स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। तो ये कुछ स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखने हैं। एक ने कहा था सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष। किसने कहा था? PR होम्स ने कहा था। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो VD सावरकर का मैंने आपको बता दिया, इन्होंने क्या कहा था? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्ति विचार आपको क्या करना है?
अच्छा, जो मैंने आपको बताया उसी में से क्वेश्चन है। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सन जॉन लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़ाइडल ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? टेलर वर्थ आउट्रम ने कहा था। सामंती विद्रोह कहा था जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई 1857 के विप्लव यानी कि जो वो हुआ था को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था। और इनके साथ एक पट्टाभी सीतारामैया था। उन दोनों का स्टेटमेंट यही था, अलग अलग था लेकिन दोनों का स्टेटमेंट लगभग समान ही था। तो ऐसे याद करना आप। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कौन किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था। एक ने कहा था, इसको क्या कहा था, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो वो कहा था एस.एन. सेन ने कहा था। अगला है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो वो कहा था कार्ल मार्क्स ने। आरसी मजूमदार का मैं आपको बता चुका हूँ, उन्होंने क्या कहा था, ना तो ये तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम। इनकी पुस्तक क्या नाम क्या था? सिपाही म्यूटनी और रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमको मैचिंग करना है पुस्तक और लेखक। ठीक है, तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये थी पुस्तक कार्ल मार्क्स की। अगली पुस्तक है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ये है सैयद अहमद खां की। द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर, ये बहुत एग्जाम पूछी जाती है, सो इंपॉर्टेंट ही कर लेना। और 1857 थी एस.एन. सेन की। और मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में बना है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से द ग्रेट रिबिलियन, ये थी अशोक मेहता, ये थे सरकारी इतिहासकार, तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। द ग्रेट रिबिलियन किसकी थी? अशोक मेहता की। अगला क्वेश्चन है हमारा, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो सिख थे, गोरखा थे और पठान थे, तीनों ही थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सब सिख, गोरखा, पठान। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, लेकिन इसमें से किसने नहीं की? तो मेवाड़ के राजा ने नहीं की थी। किसने करी थी? कश्मीर के शासक ने करी थी। सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने करी थी। आप देख चुके हैं यहाँ पे सिखों ने उनका सहयोग किया था। और तीसरे थे ग्वालियर के सिंधिया, इन्होंने भी सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई? तो आपको पता है 18 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई है इनको, तात्या टोपे। इनका मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था इनका? रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब, आपको पता है कहाँ पे इन्होंने कहाँ पे सहयोग किया? तो वो थे कानपुर में। और कुंवर सिंह बिहार, कुंवर सिंह के साथ और कौन थे? तो वो थे कुंवर सिंह के साथ अमर सिंह। बहादुर शाह जफर दिल्ली, और सैन्य नेतृत्व तो दिल्ली में किसने किया? ये बख्त खां ने किया। अगला क्वेश्चन है, किसी 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, क्योंकि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा एजेड हो चुके थे उस समय। अगला क्वेश्चन कहता है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने, क्योंकि जो दिल्ली में जो नेतृत्व करा था ब्रिटेन की तरफ से उसका नाम था, एक का था निकलसन और एक का था हडसन। तो निकलसन की मृत्यु होगी, वो निकल गया, हडसन बच गया था। और 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कराया गया? तो रंगून। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले यहाँ की कहाँ की राजधानी थी? रंगून, मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो कैंपबेल। देखो बहुत जगह था कैंपबेल, दो जगह तो मैंने आपको नाम बता दिया, एक था कानपुर में, एक था लखनऊ में। तो उसकी मेन भूमिका थी किसकी? कैंपबेल की। चार्ल्स नेपियर की भी बहुत जगह भूमिका है। आउटरम का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आउटरम का कहाँ था? अभी हमने बात कर दी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता था? तो वो था मद्रास, और चित्तौड़ भी आपको देखने को मिला है। अगला है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज कहाँ पे था? रानी लक्ष्मीबाई के साथ। कहाँ पर? झांसी में। भारतीय क्रांति, इसने क्या कहा उसमें? हीरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में बना है कई बार, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अगला है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो वो था कमल एवं चपाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु भी हो गई? तो मैंने आपको बता दिया, नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां। ऑप्शन डी। दो चार क्वेश्चन और बच्चे, इनको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो वो जीनत महल।
अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगर इसमें हम बात करें तात्या टोपे, मैंने आपको बता दिया तात्या टोपे और नाना साहब कानपुर से थे, वहाँ इन्होंने संभाला। कुंवर सिंह ने बिहार में, इनके साथ अमर सिंह ने भी संभाला था बिहार में। और मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ के थे, अगर आपको पता है तो मैं बता दूं, अहमदुल्ला थे फैज़ाबाद में। और फैज़ाबाद में ब्रिटेन की तरफ से कौन था, रेनर्ड। और फतेहपुर में थे अजीमुल्ला, ठीक है ना, याद रखना फैज़ाबाद में अहमदुल्ला है और फतेहपुर में अजीमुल्ला। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ अब्दस्त शासकों के आंदोलन है और वर्ष से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो उड़ीसा का पाइका विद्रोह 1804, 1806, त्रावणकोर के दीवान वेलुपेंथी का विद्रोह 1808, किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29। और अगला है गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835। तो ऑप्शन ए 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टेटमेंट है, कई सारे एग्जाम में बनता है, रामोसी विद्रोह से कब हुआ था, तो याद रखना है 1822 में हुआ था और 1825-26 में भी हमको देखने को मिला है। गडकरी विद्रोह 1844, कोल्हापुर से संबंधित है गडकरी विद्रोह। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844। तो ऑप्शन ए 1 2 3। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 1800 महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब करी। जैसे 1800 की घटना घटी तो उन्होंने क्या कहा कि अब ये किस में है, ब्रिटिश ताज के अंडर में है। तो 1 नवंबर 1858 को। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाही को इन प्रांतों से चयन किया। तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। अगला है, क्योंकि आपको पता है गोरखा सिख वगैरह लोगों ने क्या किया था, इनका समर्थन भी किया था। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो लखनऊ में किसने खोया, वो था, एक था नील था, जिसने नील ने कहाँ पे इनका समर्थन, कहाँ पे अंग्रेज़ों का साथ दिया था, कहाँ, वो था बरेली में, इनका ब्रिटेन की तरफ से यही था नील। और हेवलॉक था हमारा कानपुर में, आपको पता है ना, और कानपुर और लखनऊ में। और हेनरी लॉरेंस ये था कहाँ पर, चलो ये मुझे आप बता दो कहाँ पे था, ये भी मरा था कहाँ, लखनऊ में। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही, तो वीडी सावरकर ने कही और पट्टाभी सीतारमैया ने भी इसको कहा था। अगला है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, पूछा गया है। तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभियोजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, यही नहीं किया गया था इनके द्वारा, तो यही सही है इसका आंसर। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए, सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा माना गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पर। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, सारे सही हैं। और एक चित्तौड़ का भी आपको देखने को मिलता है जहाँ पे नहीं देखा गया था। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार था SN सेन। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ विप्लव से जोड़े, तो बैरकपुर, आपको पता है 34वीं नेफेटी इनकी वो थी, नेटिव इन्फेंट्री, है ना। और इनको 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो मौलवी लियाकत अली। अजीमुल्ला मैंने आपको बता दिया फतेहपुर में थे। और तात्या टोपे और नाना साहब ये थे आपके कहाँ, कानपुर में। और कहाँ पे, ब्रिटेन की तरफ से यहाँ पे कौन था, कैंपबेल। इलाहाबाद में कौन था, कर्नल नील था, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अगला चैप्टर रहने वाला है नरमपंथी उदारवादी चरण। तो अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जो साथी नहीं जोड़ते हैं। तो थैंक यू।